इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। ओके, तो फॉरेन की क्या होती है? कहता है एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन वन रिलेशन दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की और कैंडिडेट की ऑफ अदर और सेम रिलेशन। ओके, अगर ये सिनेरियो कोई बनता है तो ये एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या हैं? ये फॉरेन की हैं। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो हमारे पास दो रिलेशन हैं, एक इनरोल और दूसरा स्टूडेंट। ओके, इनरोल टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, ईआईडी, ग्रेड और स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं एसआईडी, नेम और एज। ओके, तो इस टेबल का ये एट्रीब्यूट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है इस टेबल की प्राइमरी की को। ओके, मतलब एस अंडरस्कोर आईडी को रेफर कर रहा है। रेफर करने का मतलब क्या है कि आगे चल के इस कॉन्सेप्ट के बाद एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आएगी। ओके, और वहां पर वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कहेगी कि फॉरेन की के फील्ड में जो मींस जो वैल्यूज आ रही हैं, जो यहाँ पर ये स्टोर कराया जा रहा है, वो यहाँ की वैल्यूज को उठा के यहाँ पर किया जा रहा है। क्या एग्जैक्टली कंस्ट्रेंट होगी, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इनरोल टेबल का ये एट्रीब्यूट इस टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है एंड देयरफॉर ये क्या है? फॉरेन की है। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, यहां तो हमने दो रिलेशन में फॉरेन की दिखाई, एक रिलेशन में भी फॉरेन की हो सकती है। जैसे कि अगर ये देखें यहां पर, ये एक रिलेशन है, इसका नाम है ईएमपी। ओके, ईएमपी मतलब एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय डेटाबेस का एक रिलेशन है ये। ओके, एट्रीब्यूट है ईआईडी, नेम और मैनेजर आईडी। ओके, तो अब यहां पर ये मैनेजर आईडी क्या है? मैनेजर आईडी रेफर कर रहा है एम्प्लॉय को। ओके, ईआईडी को, ईआईडी क्या है? प्राइमरी की है। मतलब इस फील्ड में यहां पर जो वैल्यूज आएंगी वो कहां से आएंगी? यहां से वैल्यूज उठ के यहां रखी जाएंगी। ओके, बेस्ड ऑन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, तो इस तरह से मैनेजर आईडी क्या हो गई? ये हो गई फॉरेन की। एक्चुअल में इसकी नीड क्यों पड़ रही है? क्योंकि अगर हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का रिलेशन मेंटेन किया गया है और कोई ये जानना चाहता है कि किस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, ओके, तो उस केस में आपको ये मींस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना ही पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आप ये नहीं बता सकते हैं कि किस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। ओके, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ कि 1 का मैनेजर 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ? राजू, मतलब राजा का मैनेजर राजू है। जहां पर यहां पर देखें एम्प्लॉय आईडी 2 है, जिसका मतलब राजू जो है, राजू का मैनेजर कौन है? 3 मतलब रानी है। ओके, रानी का मैनेजर कौन है? नल, मतलब रानी का कोई मैनेजर नहीं है। तो अब जब कोई मैनेजर नहीं है, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब उस जगह पर नल आएगा। नल दो केस में आता है, या तो वैल्यू अननोन है और या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है, रानी का कोई मैनेजर ही नहीं है, एंड देयरफॉर यू आर बाउंड टू मींस फीड अ नल वैल्यू हियर। ओके, तो यहां से हमने ये देखा दो केस में कि फॉरेन की कैसे वो हो। अच्छा, यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि एसआईडी में जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 हैं। अब यहां पर जो वैल्यूज आ रही है 1 2 3 का सबसेट ही होगा। ओके, अगर इसमें कोई वैल्यू आ रही है, अगर एम्प्टी स्लॉट छूट जाता है ये सेल, तो फिर उस जगह पर नल आएगा। ओके, तो जैसे देखो 1 2 3 है तो 1 2 1। अच्छा, एक बात और आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने क्या किया है, एक ही सिंगल एट्रीब्यूट को कहा है फॉरेन की। ओके, यहां जबकि क्या कहा है? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन वन रिलेशन, मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलकर के भी फॉरेन की बन सकते हैं। कैसे? जैसे ये एग्जांपल देखा जाए, एक टेबल है R, दूसरी टेबल है S। हो क्या रहा है? S टेबल में B और C मिलकर के प्राइमरी की बना रहे हैं। इस टेबल में B और C जो एट्रीब्यूट हैं वो क्या कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं टेबल S को।
इसका मतलब उसकी प्राइमरी की को रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब जो बी और सी मिल करके ये क्या है, फॉरेन की है। ओके, अब जब वैल्यू पिक करने की बात आएगी तो यहां की ये पूरी वैल्यू एक वैल्यू मानी जाएगी। ओके, और ये एक वैल्यू यहां पर इस तरह से आएगी बेस्ड ऑन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, तो इसका मतलब है एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट, मतलब साथ में कंबाइनली कितने भी एट्रीब्यूट मिलकर के फॉरेन की बना सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि जिसको रेफर करें वो प्राइमरी की हो। ओके, लेकिन मैंने यहां पर लिख रखा है कि कैंडिडेट की भी हो सकती है। तो अब इस बात पे मीन्स जो है कैंडिडेट क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट भी मीन जो प्राइमरी की होती है वो भी तो एक कैंडिडेट की ही है। ओके, बस क्या होता है जब एसक्यूएल में टेबल क्रिएट की जाती है तो डीबीए क्या कर देता है, एक कैंडिडेट की को सेलेक्ट कर लेता है एज ए प्राइमरी की। ओके, तो अगर इंप्लीमेंटेशन के एसक्यूएल में बात आएगी तो फिर प्राइमरी की का ही कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, लेकिन जब तक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं डीबीएमएस की, तब तक कैंडिडेट की को भी रेफर कर सकता है। ओके, अब बेस्ड ऑन जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है, कुछ ऑब्जर्वेशन है। क्या, फॉरेन की यूज्ड टू इंप्लीमेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। मैंने बताया कि यहाँ जो फॉरेन की कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बेसिस पे आ रही हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, फॉरेन की कुड रेफर टू सेम और अदर रिलेशन। यहां पर देखो फॉरेन की रेफर कर रही है अदर रिलेशन को, यहां पर फॉरेन की रेफर कर रही है सेम रिलेशन को। तीसरा पॉइंट क्या है, फॉरेन की कॉलम, मतलब फॉरेन की ये वाला कॉलम, ओके, कैन एक्सेप्ट डुप्लीकेट और नल वैल्यूज। तो देखो यहां पर 1 1 डुप्लीकेट और नल भी एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली हियर 3 3 डुप्लीकेट और नल भी एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट है अ सिंगल रिलेशन में हैव मोर देन वन फॉरेन की। ओके, मतलब अगर ये कहा जाए कि एक रिलेशन में कितनी फॉरेन की, क्या एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, जैसे इस रिलेशन में अभी स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है। ओके, क्या एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक रिलेशन इधर बनाएं और उसमें क्या करें कि जैसे सपोज करो इधर इसको ग्रेड को इसमें क्या बना दे, ग्रेड को इधर बना दे प्राइमरी की। ओके, इस टेबल की, तो ग्रेड इसको रेफर करने लगेगा। या कोई दूसरी ऐसी सिचुएशन कि जहां पर यहाँ इसका कोई भी एट्रीब्यूट इधर रेफर कर रहा है किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को या कैंडिडेट की को, तो उस केस में एक और भी फॉरेन की बन जाएगी। ओके, या हम अगर सिंपली इसी में बात करें, इसमें ही बात करें तो ऐसा हो सकता है कि फॉरेन की मीन्स बन जाए। ओके, अब इसका देखते हैं कि अगर एसक्यूएल में क्वेरी लिखी जाए तो ये किस तरह से फॉरेन की के लिए फॉरेन की या ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। ओके, तो आप कंसीडर करते हैं एसक्यूएल क्वेरी। ओके, तो एसक्यूएल की क्वेरी में किस तरह से टेबल क्रिएट की जाएगी और ये फॉरेन की या कह लो कि डोमेन कंस्ट्रेंट्स जो भी हैं उनको कैसे दिखाया जाएगा वो हमें इसमें देखना है। ओके, तो मैंने दो टेबल क्रिएट करी, एक स्टूडेंट और एक रिजल्ट। जो स्टूडेंट टेबल है उसमें एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, डीओबी, ईयर, ब्रांच, ओके, और सेक्शन, फादर्स नेम्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। ओके, अब डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है ये भी देख लो कि जैसे ये वायर कैर है, रोल नंबर वायर कैर टाइप का है, नेम कैरेक्टर टाइप का है, डीओबी डेट टाइप का है, ईयर इंट टाइप का है। मतलब इनकी डोमेन, सब ये डोमेन लिखी हुई है रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स और उसकी रिस्पेक्टिव डोमेन, तो डोमेन कंस्ट्रेंट हो गई। ओके, जैसे हमने नॉट नल एक डोमेन कंस्ट्रेंट देखी थी और चेक एक डोमेन कंस्ट्रेंट देखी थी, तो ये सब इसमें इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, अब ये स्टूडेंट की टेबल है, ये मीन्स इतनी टेबल ये बनी हुई है, बाकी एट्रीब्यूट कुछ यहाँ पे रह गए हैं। ओके, अब ये एक रिजल्ट नाम की टेबल बनी है जिसमें 4 एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सेमेस्टर और मार्क्स, उनकी रिस्पेक्टिव डोमेन ये गिवन है। प्राइमरी की जैसे कि आप की कंस्ट्रेंट जिसको बोलते थे, तो यहाँ पर भी वो की कंस्ट्रेंट है और यहाँ पर भी ये की कंस्ट्रेंट है। ओके, रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं मैं
कि जो की कंस्ट्रेंट है रोल नंबर या यहां पर रोल नंबर सब्जेक्ट कोड, तो अब की है तो इसकी वजह से रिलेशन में दो टपल कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं, डुप्लीकेट टपल नहीं हो सकती हैं, और जितनी भी टपल होंगी सब यूनिक होंगी। दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी की अपनी डोमेन में, जैसे प्राइमरी की ये रोल नंबर है तो इसका ये कॉलम है, ये अपने कॉलम में नल नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, या यहाँ पर रोल नंबर सब्जेक्ट कोड मिला करके प्राइमरी की है, रोल नंबर अकेला यहाँ पर प्राइमरी की है, तो ये अपनी कॉलम में कहीं पर भी नल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, या ये यहाँ पर रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड मिला करके यहाँ किसी भी जगह पर कहीं पर भी दोनों की कॉलम में नल नहीं एक्सेप्ट हो सकता है। और ये किसकी वजह से ऐसा होता है? एक होती है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती है? यही कंस्ट्रेंट होती है कि प्राइमरी की कभी भी नल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहां पर प्राइमरी की भी दिखा दी, अब इसके बाद फॉरेन की जो मैं कह रहा था कि दिखाना है, तो ये फॉरेन की क्या है? रोल नंबर। किस टेबल में? रिजल्ट टेबल में, क्योंकि रिजल्ट में फॉरेन की बताया गया, तो फॉरेन की क्या है? रोल नंबर। रिजल्ट टेबल कौन सी है? ये, तो रोल नंबर को मैंने फॉरेन की बता दिया। अगर ये फॉरेन की है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी टेबल होगी जिसकी प्राइमरी की को रेफर कर रहा होगा ये। तो देखो रेफरेंसेज स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? ये वाली टेबल, तो मतलब ये इस टेबल बनी हुई है, उसके रोल नंबर उसके प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेरी एसक्यूएल में इसकी लिखी जाती है। जब टेबल को मीन्स रिलेशन को जब क्रिएट किया जाता है उसी समय ये रिलेशनशिप जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं ये सब उसी समय बता दी जाती हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अपने आप में ये जो लिखा हुआ है एसक्यूएल की क्वेरी, ये लॉजिकल स्कीमा है। ओके, ये क्या है? ये एक लॉजिकल, या कुछ लोग इसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ये भी लॉजिकल स्कीमा है। ओके, कुछ लोग इसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी बोलते हैं। ओके, एंड दैट्स